नमस्कार साथियों। कल हमने अध्ययन किया था शिक्षा के स्वरूप का। और शिक्षा के स्वरूप में जो शिक्षा का पहला प्रकार था, स्वरूप के आधार पर या उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षा का पहला प्रकार था, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इसका हम कल अध्ययन कर चुके थे। और उस औपचारिक शिक्षा में हमने आपको बताया जो जानबूझकर सचेत एवं सचेतन प्रयासों से जिसे प्रदान किया जाए वह प्राप्त किया जाए, वो शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को दर्शाता है। वहाँ आपको बताया औपचारिक शिक्षा में कि पूर्व निश्चित योजना होती है, पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और शिक्षा प्रदान करने का स्थान व समय वो भी क्या होता है, पहले से ही निश्चित होता है। यानी सारी चीजें वहाँ क्या होती है, निश्चित होती है, प्री प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद आपको औपचारिक शिक्षा की एजेंसी या अभिकरण बतलाए या औपचारिक शिक्षा के साधन बतलाए, तो उसमें बताया आपको विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद पुस्तकालय, वाचनालय, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, चर्च या गुरुद्वारे, ये सब क्या है, औपचारिक शिक्षा के साधनों में आते हैं। उसके बाद आपको बताया अजायब घर या म्यूजियम जिसको कहते हो अंग्रेजी में। उसके बाद आपको बताया आर्ट गैलरी, यानी ये सब क्या थे, औपचारिक शिक्षा के साधन थे। तो यह कल की क्लास का हमारी का क्या था, फीडबैक था। अब आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षा के दूसरे प्रकार, वो है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो पहली चीज आप समझो, जो अनौपचारिक शिक्षा है, तो इस अनौपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो शिक्षा के वास्तविक अर्थों को प्रकट कर शिक्षा के व्यापक अर्थों को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। तो आपको व्यापक अर्थ में पिछली क्लास में बताया, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो स्वरूप था, वही स्वरूप किसको दर्शाता है, अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को दर्शाता है अथवा प्रकट करता है। तो ये चीज याद रखना कि भाई अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप शिक्षा के किस अर्थ को प्रकट करता है, तो अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। अब यहाँ देखो आप, यदि अनौपचारिक शब्द का यदि हम शाब्दिक विवेचन करें, शाब्दिक विवेचन करें, तो आप देख रहे हैं अनौपचारिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनधन उपचारिक। यदि हम इस औपचारिक शब्द का भी खंडन करें तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचार धन एक। अब अनकार तो होता है नहीं, अनकार अर्थ क्या होता है, नहीं। और उपचार शब्द का अर्थ होता है इलाज, चिकित्सा अथवा व्यवस्था। बात समझो दोबारा से, यदि अनौपचारिक शब्द का यदि हम शाब्दिक खंडन करें, शाब्दिक विवेचन करें, तो अनौपचारिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनधन उपचारिक। अन का अर्थ क्या होता है, नहीं, और उपचारिक शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मूल शब्द उपचार है और एक क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो उपचार का अर्थ क्या होता है, इलाज, चिकित्सा अथवा व्यवस्था। तो आप देख रहे हो इसका यदि अर्थ देखा जाए अब, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अनौपचारिक शब्द का अर्थ निकल कर आया पूर्ण अर्थ व्यवस्थाहीन। क्या निकल कर आया, व्यवस्थाहीन या चिकित्साहीन या इलाजहीन। अब यहाँ पर हम चिकित्साहीन या इलाजहीन शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हम शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ना कि चिकित्सा के क्षेत्र में। इसलिए हम यहाँ इसके लिए अनौपचारिक शब्द का जो अर्थ लेंगे, पूर्ण अर्थ, वो क्या लेंगे, व्यवस्थाहीन। यानी अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके लिए पूर्व से कोई प्रयत्न या प्रयास या चेष्टा ना की गई है। तो अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थाहीन, अर्थात जिसके लिए पहले से कोई सचेष्ट एवं सचेतन प्रयास नहीं किए गए। तो वही क्या है, आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। यानी अनौपचारिक शिक्षा पूर्णतः अनायास
आकस्मिक व अनियोजित। बात समझना, जो अनौपचारिक शिक्षा पूर्णतः कैसी होती है? अनायास। अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास के। अनायास का क्या अर्थ होता है? बिना प्रयास के। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक, और अनियोजित का अर्थ होता है बिना पूर्व योजना के। बिना पूर्व योजना के। तो बात समझ रहे हो ना? यानी जो अनौपचारिक शिक्षा है, यदि इसको हम संक्षेप में यदि इसको परिभाषित करना चाहें तो अनौपचारिक शिक्षा पूर्णतः अनायास, आकस्मिक एवं अनियोजित होती है। अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक। अनियोजित का अर्थ होता है बिना किसी पूर्व योजना के। तो अनौपचारिक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसे बिना किसी पूर्व योजना के अनायास या आकस्मिक ही क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए या प्राप्त किया जाए अथवा प्रदान किया जाए। तो वो शिक्षा के स्वरूप को दर्शाती है, अनौपचारिक स्वरूप को दर्शाती है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला व शिक्षा प्राप्त करने वाला पहले से प्री प्लान्ड नहीं होता है, पहले से पूर्व योजना नहीं बनाई होती है। यहाँ सब कुछ क्या होता है? अचानक या अनायास ही होता है, तुरंत या तत्काल ही होता है। इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो कोई पूर्व निश्चित योजना होगी, समझो ध्यान से इधर, ना तो कोई क्या होगी? पूर्व निश्चित योजना। यानी कोई भी चीज निश्चित नहीं होगी, समझना बात को। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती है, ना तो पूर्व निश्चित योजना होती है, ना पूर्व निश्चित उद्देश्य होंगे, ना ही पूर्व निश्चित क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। कार्य करने का जो समय व स्थान वो भी निश्चित नहीं होता है। कार्य करने का समय व स्थान भी निश्चित नहीं होता है। पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां यह भी क्या है? पूर्व निश्चित नहीं होती, पूर्व नियोजित नहीं होती। यानी अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निश्चित ना तो योजना होती है, ना ही पूर्व निश्चित कोई या निर्धारित उद्देश्य होते हैं। कार्य करने का समय व स्थान भी निश्चित नहीं होता है, ना ही किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम का पूर्व निर्धारण किया जाता है, और ना ही किसी भी प्रकार की शिक्षण विधि को पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित किया जाता है। यानी सब कुछ क्या होता है? संपूर्ण रूप से यहाँ क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? संपूर्ण रूप से अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब अनायास, अनायास या आकस्मिक अथवा अनियोजित होता है। यानी कोई भी चीज पूर्व निर्धारित नहीं होती, ना तो पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना पूर्व निश्चित योजना होती है। स्थान व समय भी निश्चित नहीं होता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां भी पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित नहीं होता। पूर्णतः स्वतंत्र वातावरण होता है, नियंत्रित वातावरण नहीं होता। पूर्णतः कैसा वातावरण होता है? स्वतंत्र वातावरण होता है, और बालक इस स्वतंत्र वातावरण में स्वयं क्रिया करते हुए, ध्यान से देख समझना, बालक स्वयं क्रिया कर रहा है, कोई उस पर किसी प्रकार का दबाव या तनाव नहीं है। बालक इस स्वतंत्र वातावरण में स्वयं क्रिया करते हुए स्वाभाविक रूप से क्या करता है? सीखता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बालक क्या है? स्वतंत्र वातावरण में स्वाभाविक रूप से सीख रहा है, अपनी इच्छा अनुसार जो वो सीखना चाह रहा है वह सीखता है। वातावरण पूरी तरीके से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद वातावरण होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा मतलब व्यवस्थाहीन शिक्षा, जिसके लिए पूर्व में कोई प्रयत्न या प्रयास या चेष्टा नहीं की जाए, जिसे प्रदान करने या प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का पहले से क्या है? तैयारी या प्री प्लानिंग नहीं हो। यहाँ सब कुछ क्या होता है? अनिश्चित होता है। पूर्व निश्चित योजना नहीं बनाई जाती है, ना पूर्व निश्चित या निर्धारित उद्देश्य होते हैं। कार्य करने का समय व स्थान भी निश्चित नहीं होता है, ना ही किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम का पूर्व निर्धारण किया जाता है, और ना ही किसी भी प्रकार की शिक्षण विधि का पूर्व
निर्धारण अथवा नियोजन होता है। यानी यहाँ सब कुछ क्या होता है, अनायास होता है, आकस्मिक होता है और अनियोजित होता है। अनायास मतलब बिना प्रयत्न या प्रयास के, अनियोजित मतलब बिना किसी प्लानिंग के, पूर्व प्लानिंग के, और आकस्मिक मतलब अचानक या तुरंत होता है। यहाँ वातावरण पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र वातावरण होता है, नियंत्रित वातावरण नहीं होता है। और स्वतंत्र वातावरण में बालक स्वयं क्रिया करते हुए स्वच्छंद रूप से, यानी अपनी प्रकृति के अनुसार, बालक खुद के स्वभाव के अनुसार क्या करता है, सीखता जाता है। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा के स्वरूप को दर्शा रही है। अनौपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और बालक अपने जीवन के अनुभवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब आ जाओ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, साधन, अभिकरण या एजेंसीज। अनौपचारिक शिक्षा के साधन, अभिकरण या एजेंसीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप हमेशा याद रखना, जो एग्जाम में अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बस इनकी एजेंसी से संबंधित ही पूछे जाते हैं कि औपचारिक शिक्षा का साधन है या नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है अथवा नहीं है, या निरौपचारिक शिक्षा का साधन है अथवा नहीं है। तो आप इन्हें मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो भाई। अनौपचारिक शिक्षा मतलब पूर्णतः व्यवस्थाहीन शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन, अभिकरण अथवा एजेंसी है वो देखो। सबसे पहले घर, घर कह लो या परिवार कह लो, या कोई भी चीज प्री प्लानिंग नहीं होती, बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार सीखता चलता है। जो जैसा घर में परिवेश या माहौल है बच्चा उसे क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता जाता है। घर परिवार, अब बाहर निकलो घर परिवार से, आपका समाज अथवा समुदाय, शब्द अलग अलग है, लगभग अर्थ एक ही प्रकट कर रहे हैं। अब आसपास का समाज या समुदाय या आस पड़ोस भी बोल सकते हो, या पड़ोस। तो ये आप देख रहे हो, इनसे भी क्या है, बच्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। वहाँ कोई भी कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार सीखता जाता है। तो घर परिवार समाज समुदाय अथवा पड़ोस। उसके बाद आ जाओ धर्म। आप देखते हो बच्चे का जन्म जिस धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले परिवार में हुआ होता है, उस धर्म से संबंधित वो क्रियाकलाप करना या वैचारिक सोच उसकी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे अपने हिंदू धर्म में अगर पैदा हुआ बच्चा है तो वो होली दिवाली रक्षाबंधन बनाना सीख जाता है। होली दिवाली में किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो बिना बताई वो सीखता जाता है। तो ये सब क्या है, साधन अभिकरण अनौपचारिक शिक्षा के हैं। तो धर्म। उसके बाद आ जाओ राज्य। प्रत्येक राज्य की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। उस सभ्यता और संस्कृति को वहाँ जन्मा हुआ बच्चा, उस राज्य में जन्मा हुआ बच्चा क्या सीखता, तो राज्य, बालक जिस राज्य में जन्म हुआ होता है वहाँ उस राज्य की जिस प्रकार की सभ्यता अथवा संस्कृति होती है उसे बालक क्या सीखता जाता है। इसी प्रकार जनसंचार या दूरसंचार के साधन, टीवी रेडियो मोबाइल या लैपटॉप आदि है, इनसे भी बालक सीखता है। अब आ जाओ समाचार, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं। खेल का मैदान, खेल का मैदान। मित्र मंडली, मित्र मंडली, खेल का मैदान, मित्र मंडली, समाचार पत्र पत्रिकाएं। दलगुट, मित्र मंडली को क्या बोल सकते हो, दल गुट। या अन्य ऐसा कोई भी साधन हो जिसके लिए किसी भी प्रकार की प्री प्लानिंग नहीं की गई हो, तो वो क्या आएगा, अनौपचारिक शिक्षा के साधनों में ही आएगा। तो आप देख रहे हो घर परिवार समाज समुदाय अथवा पड़ोस, धर्म राज्य जनसंचार अथवा दूरसंचार के साधन, इसमें आपके टीवी रेडियो मोबाइल लैपटॉप, ठीक है जी, या अन्य कोई टेक्निकल साधन है। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं, खेल का मैदान, मित्र मंडली, दलगुट। या दलगुट के बाद आप पुस्तक, पुस्तक के बाद आपको बताया था शिक्षा के व्यापक अर्थ में संपूर्ण प्रकृति क्या है, शिक्षक है। प्रत्येक प्राणी, यहाँ तक की प्रकृति क्या है, शिक्षक है। प्रत्येक प्राणी क्या है, शिक्षार्थी। जो प्रकृति, इसके पुस्तक प्रकृति, या किस प्रकृति को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो वातावरण या संप्रदाय, यानी ऐसी कोई भी चीज
जो पहले से पूर्व निर्धारित, पूर्व निश्चित, पूर्व नियोजित नहीं हो, अनायास, आकस्मिक, अनियोजित हो, ऐसे किसी भी साधन से यदि सीखना होता है तो वो शिक्षा के किस स्वरूप को दर्शाता है? अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को दर्शाता है। तो एक बार हम फिर से इस चीज को रिवाइज करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है। अनौपचारिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अन धन उपचारिक। अन का अर्थ होता है नहीं, अन यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। और उपचारिक शब्द फिर से दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचार धन एक। उपचार मूल शब्द है, एक क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है। तो अन उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? नहीं। उपचार शब्द का अर्थ होता है चिकित्सा, इलाज अथवा व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचारिक शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवस्थाहीन, यानी ऐसी व्यवस्था या ऐसा स्वरूप जिसके लिए पूर्व से कोई प्रयत्न या प्रयास या चेष्टा नहीं की जाए। अनौपचारिक शिक्षा अपने स्वरूप में क्या होती है? पूर्णतः अनिश्चित होती है। यहाँ किसी भी प्रकार की पूर्व निश्चित योजना नहीं होती है, ना ही कोई पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ना ही कोई पूर्व निर्धारित शिक्षण विधि होती है। और कार्य करने का समय व स्थान भी पूर्व निर्धारित या निश्चित नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा पूर्णतः अनायास, आकस्मिक एवं अनियोजित होती है। अनायास का अर्थ आपको बताया बिना किसी प्रयास के, अनियोजित का अर्थ बताया आपको बिना किसी पूर्व योजना के, आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक या तत्काल या तुरंत। तो आप देख रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने वाला अथवा प्राप्त करने वाला पूर्व से क्या होता है? सचेत, जानबूझकर ना तो शिक्षा प्रदान करता है ना ही शिक्षा प्राप्त करता है। पूर्व से कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती है। पूर्णतः क्या है? अनायास, आकस्मिक होता है। यहाँ का वातावरण पूर्णतः क्या होता है? स्वतंत्र वातावरण होता है। और स्वतंत्र वातावरण में बालक स्वयं क्रिया करते हुए क्या सीखता है? अपने स्वभाव के अनुसार उसका सीखना होता है। यहाँ शिक्षा के औपचारिक अर्थ की तरह क्या है? नियंत्रित वातावरण नहीं होता है। यहाँ बालक प्रत्येक अनुभव से क्या है? सीखता जाता है। फिर आपको बताया अनौपचारिक शिक्षा के साधन, अभिकरण अथवा एजेंसी, तो घर या परिवार कह लो। उसके बाद धर्म, संप्रदाय या समुदाय, धर्म, उसके बाद समाज, समुदाय अथवा पड़ोस, राज्य, उसके बाद बताया जनसंचार अथवा दूरसंचार का कोई भी साधन है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, लैपटॉप है या अन्य कोई टेक्निकल साधन है जिसके द्वारा बालक का सीखना हो रहा है, तो वो भी क्या आएगा? अनौपचारिक शिक्षा के साधन में आएगा। उसके बाद समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, खेल का मैदान, वातावरण, मित्र मंडली को दलगुट कह देते हैं, टोली कह देते हैं, ठीक है जी, या प्रकृति, संप्रदाय, यह सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। तो अनौपचारिक शिक्षा का सार यही निकल के आता है कि अनौपचारिक शिक्षा पूर्णतः क्या होती है? अनायास, आकस्मिक एवं अनियोजित होती है। यहाँ कोई कुछ भी चीज पहले से पूर्व निश्चित, पूर्व नियोजित एवं पूर्व निर्धारित नहीं होती। सब कुछ अनायास या आकस्मिक होता है। इसके लिए पूर्व से कोई प्रयास, प्रयत्न या चेष्टा नहीं की जाती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।